आज हम आप लोगों को वो जानकारी दे रहा हूँ जो बहुत ही अच्छी और आवश्यक है। देश में प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, महाशक्तियों की आपसी हठ धर्मिता के कारण। इसके बाद भारत देश 15 अगस्त 1947 को शुरू हो गया, आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद दुनिया के सामने दो रास्ते थे। एक पूंजीवादी गुट का समर्थन करता था, दूसरा जो है साम्यवादी गुट का समर्थन करता था। और उसी बीच में महाशक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा, आपसी प्रतिद्वंदिता, आपसी सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक नई विचारधारा शुरू हुई, नया कार्य शुरू हुआ, जिसे हम लोग राजनीति की भाषा में शीत युद्ध कहते हैं। अब यह जान करके आप लोगों को आश्चर्य होगा कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध बहुत ही सरल शब्दों में समझ लीजिए, शीत युद्ध वो युद्ध है जो अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता है, बल्कि मानव मस्तिष्क में से यह लड़ाई शुरुआत की जाती है। इसका जो टूल्स होते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं, सभाओं में एक दूसरे की आलोचना करना, इस तरह से शीत युद्ध की शुरुआत होती है। जैसा कि मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक समय आया जब केवल विरोधी विचारधाराओं, एक दूसरे की आलोचना व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मत विभेद का दौर था। दो महाशक्तियां, एक अमेरिका, दूसरे सोवियत रूस, अधिकांश राज्यों को अपने अपने प्रभाव में लेना चाहती थी और द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपसी गुटबाजी बढ़ी, आपस में कौन श्रेष्ठ है उस श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने की होड़ लग गई और इसका जो होड़ लगने की प्रक्रिया थी, इससे निश्चित हुआ कि इस लोगों में शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध जो अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, जैसा कि मैंने बताया ही, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में कहा था, शीत युद्ध दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर के दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। विद्वान केपीएस मेनन ने लिखा है कि शीत युद्ध जैसा कि विश्व अनुभव कर रहा है, वह दो विचारधाराओं, दो गुटों, दो देशों, दो व्यक्तियों के मध्य संघर्ष था और उस संघर्ष को पूरी दुनिया ने झेला, क्योंकि जो गुट जैसे साम्यवादी गुट है, उसके साथ जितने देश थे वो उसके विचारधारा पर आ गए, पूंजीवादी गुट थे, उसके जो समर्थक थे उसकी विचारधारा में आ गए। शीत युद्ध के लक्षण, शीत युद्ध दो सिद्धांतों नहीं अपितु दो महाशक्तियों के मत सर्वोच्चता प्राप्त करने का संघर्ष था। तो ये जो दौर स्वतंत्रता के बाद यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दौर चला आपस में, वो शीत युद्ध का एक जन्म दिया और शीत युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में दो विचारधाराएं उत्पन्न हो गई। यह वाग युद्ध अथवा स्नायु युद्ध था जो मानव मस्तिष्क में लड़ा जाता है, यानी हम किसी व्यक्ति की आपस में बुराई करें, कार्यालय के स्तर में हम बुराई करें, आपस में लोगों को हम एक दूसरे से अलग करें, यह युद्ध परंपरागत शस्त्रों से नहीं, समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं पर अन्य प्रचार साधनों से छोड़े गए बाणों से लड़ा जाता है। शीत युद्ध के कारण जो बने दो बड़ी विचारधाराएं बनी, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। शीत युद्ध के कारण मैं बता रहा हूं, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, दो महाशक्ति अपने अपने पक्ष में लोगों को रखना चाहती थी। अमेरिका चाहता था ज्यादा देश हमारे साथ रहें, सोवियत रूस चाहता था ज्यादा देश हमारे साथ रहें और हमारी विचारधारा को माने। अब जो व्यक्ति पूंजीवादी विचारधारा को मानने लगा वो पूंजीवाद की तरफ चला गया, जो साम्यवादी विचारधारा को मानता था वो साम्यवादी। अब लोगों की मजबूरी हो गई, देशों की मजबूरी हो गई कि वो केवल एक दूसरे की आलोचना करने में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का विरोध करने पर उस समय यह नहीं देखा गया कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत।
सुरक्षा परिषद में जैसा कि वीटो का पावर मिला हुआ है अमेरिका को, चीन को, सोवियत रूस को, फ्रांस को, ब्रिटेन को। अब इन लोगों ने केवल वीटो पावर का उपयोग अपने गुटों के संरक्षण के लिए किया। तो इस तरह से शीत युद्ध जो है लोगों के मन में, विचार में, अंतर्राष्ट्रीय माहौल में पैदा होता गया। अब अणु बम से अमेरिका का एकाधिकार घटा। अब कैसे शीत युद्ध हुआ? जैसे कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, इसके बाद अन्य जो शक्तिशाली देश था सोवियत रूस, उसने आरोप लगाया कि अमेरिका के द्वारा यह जो परमाणु बम का आविष्कार किया गया था छिपाया गया, जो कि गलत है। तो परमाणु और इसके बाद स्वयं सोवियत रूस ने परमाणु बम बनाया, तो जो अणु बम से अमेरिका का एकाधिकार भी हट गया। बर्लिन की नाकाबंदी सोवियत संघ द्वारा प्रोटोकॉल जून 1948 का उल्लंघन करते हुए बर्लिन शहर की नाकाबंदी की गई थी, जिसकी शिकायत पश्चिम देशों में सुरक्षा परिषद में शिकायत की गई थी। ये है बर्लिन की नाकाबंदी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? विश्व दो गुटों में बंट गया। विश्व राजनीति में आतंक और अंधविश्वास आ गया। और सबसे बड़ा जो शीत युद्ध का परिणाम हुआ कि सैनिक संधियों और सैनिक संगठनों का निर्माण। एक तरफ हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर लिया था, विश्व को में शांति स्थापित करने का माहौल पैदा किया जा रहा था। दूसरी तरफ दो महाशक्तियां आपसी होड़ की वजह से, आपसी महत्वाकांक्षा की वजह से सैनिक संगठनों का होड़ लग गया था। जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वर्सा पैक्ट, इतने बड़े संगठन थे कि जो कि एक इशारे पर पूरी दुनिया को ये सैनिक संगठन ध्वस्त कर सकते थे। इस तरह से सैनिक संगठनों का निर्माण होने लगा। आणविक युद्ध का भय जो है वो उत्पन्न हुआ। दोनों महाशक्तियां आणविक शस्त्रों से संपन्न थीं, इस कारण से युद्ध का भय भी व्याप्त रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी उसका उद्देश्य विश्व में शांति व्यवस्था उत्पन्न करना था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो उद्देश्य थे वो भी विफल होने लगे। क्यों विफल होने लगे? शीत युद्ध की वजह से। और शीत युद्ध में यह व्यवस्था की गई थी, जो सुरक्षा परिषद के सदस्य थे उन्हें वीटो का पावर मिला था। वीटो पावर की वजह से वो लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को पंगु बना रहे थे। और इसके बाद इसी में जो शुरुआत हुई कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो उत्पन्न हुआ, शीत युद्ध की वजह से नया गुट का निर्माण हुआ, जिसमें न साम्यवादी गुट का समर्थन किया गया, न पूंजीवादी गुट का समर्थन किया गया, बल्कि एक नई विचारधारा की शुरुआत की गई, जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का रूप दिया। इस तरह से पूरी दुनिया में अर्थात में शीत युद्ध का माहौल हुआ, लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हुआ, लोगों में डर का माहौल उत्पन्न हुआ। और समाचार पत्रों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय सभाओं के माध्यम से हम केवल विरोध के लिए विरोध की शुरुआत किया। हमने यह नहीं देखा क्या सही है क्या गलत। आज लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध एक दौर आया था जो कि बहुत भयानक था, जो अस्त्र शस्त्रों से नहीं मानव के मस्तिष्क में लड़ा जाता था, विचारधाराओं से लड़ा जाता था। आज निरंतर शीत युद्ध की जो प्रक्रिया है वो समापन की ओर है, समाप्त हो रही है। आज हम लोग निश्चित रूप से पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन का युग आ गया है। इस ग्लोबलाइजेशन के युग में पूरे ब्रह्मांड, पूरा देश, पूरा विश्व एक होकर के कार्य करना चाहता है। हम सब देश के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि विश्व मानवता की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आवश्यकता है हम सब मिल करके एक कार्य करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग्नः। अर्थात वासुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर के हम चलेंगे तो निश्चित रूप से पूरी मानवता सुरक्षित रहेगी, देश आगे बढ़ेगा और मानवता की हित होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।